हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है मैं काफी टाइम के बाद वैसे करने वाली हूँ। आजकल थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बात कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं कि मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशंस आती है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो ठीक है। और मुझे जो इंट्यूट होता है ना, मैं उसके मुताबिक ही रीडिंग कर रही होती हूँ। तो मैंने पिछले दिनों में आई नो कि बहुत कम करी है, लेकिन मतलब जितनी भी मैंने करी है लिटरली मुझे जो फील आता है मैं वैसे ही कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे सबका पता होता है, ठीक है। तो आज मुझे लगा कि मुझे लव लाइफ के ऊपर करने की जरूरत है कि आपकी लव लाइफ के अंदर नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो लेट्स सी के देखते हैं क्या बन के निकल के आती है रीडिंग, ठीक है। तो जो लोग सिंगल है, सेपरेटेड हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट इनका चल रहा है, जो लोग अपने पर्सन के साथ पार्टनरशिप के अंदर हैं, ठीक है, जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, जो लोग बेसिकली जिनके पास एक पर्सन है, ठीक है, और उनके साथ उनका रिलेशनशिप का कोई भी फेज ऑफ स्टेज हो सकती है, वो लोग अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, बहुत से लोग पूछते हैं कि रीडिंग जो होती है वो व्हाट आई कैन से कि वो होती है मतलब टाइमलेस है या जर्नल होती है या नहीं। तो मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग पड़ी हुई है, दीज आर ऑल टाइमलेस, ऑल आर द जर्नल रीडिंग। आप जब कभी भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी तो आपकी आंखें बंद करके जो रीडिंग सामने आए तो जरूर देख लें। टाइमलेस है सारी की सारी, ठीक है। आपके साथ उसकी एनर्जी मैच करेगी। मेरा अपना मानना है कि एनर्जी आपके पास पॉपअप होकर जो रीडिंग आती है वो बिला वजह नहीं आती है, ठीक है। तो बाकी तो अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर मसलियत रखते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस देना है, ठीक है। और मैं अपनी नॉलेज से, अपने स्किल्स से, ठीक है, आप लोगों के लिए कार्ड्स पुल करके निकालती हूँ। और बाकी तो बस जो इंट्यूशंस होती हैं वो पता लग जाता है। और किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी के लिए नुकसान करना कोई मतलब मेरा मकसद नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द यू नो गाइडेंस, ताकि अगर आपकी लाइफ में कुछ मामला चल रहे हैं और उसमें आप लोगों के लिए कोई आसानी बन सकती है तो आप उसको जरूर करें, ठीक है। और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी मैजिक स्पेल से, किसी जादू टूना वगैरह। अब मैं अल्लाह माफ करे, मैं हरगिज़ इस तरह की चीजें नहीं करती हूँ, ना ही मेरा इस तरह की चीजों के ऊपर कोई वो है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप मैजिक स्पेल वगैरह भी कुछ इस तरह का करते हैं या डील करती हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है भाई साहब। मैं एक इंसान हूँ और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, ना ही मैं खुदा का शरीक हूँ, ठीक है। बस मैं एक तरीका है मेरे पास, जिसके थ्रू मैं गाइडेंस देने आई हूँ। जिन लोगों के साथ रेजोनेट कर जाता है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। और खुदा से ऊपर किसी का नॉलेज नहीं है और खुदा से ऊपर कोई कुछ नहीं जानता। सो लेट्स सी के आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो गाइस बेसिकली मैं यहाँ से कार्ड ले रही हूँ पहला कि आपकी लव लाइफ की इस टाइम पे क्या पोजीशन है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर की जो लव लाइफ है उसके अंदर उनकी क्या करंट एनर्जी है, उनकी लव लाइफ कैसी चल रही है, बेसिकली हम देखते हैं। ओके, देयर इज अ थ्री ऑफ सोर्ड। भाई कोई दिल टूटा हुआ है, धोखाचीट बिट्रेल मिला है आप लोगों को हो। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा धोखाचीट बिट्रेल दिल टूट्स बन के फिर रहे हैं। हो सकता है आपके अपने पर्सन के साथ फाइट हो, ठीक है। हो सकता है आपके आपके पर्सन के साथ जो है वो कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और मल्टीपल लोग यहाँ पे मुझे पॉपअप होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देयर इज समवन जिस पर ना दिल टूटा हुआ है लव लाइफ के अंदर, ठीक है। मैरिज में किसी भी एरिया ऑफ फेज के अंदर आपका हो सकता है रिलेशनशिप का स्टेज, ठीक है। यहाँ पे ना दिल टूट्स बन के फिर रहे हैं सारे, धोखा चीट बिट्रेल है, ठीक है। दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ है, ठीक है। और ये नो कांटेक्ट वाले मुझे ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी बाय द वे आपका जो आपके पर्सन के साथ एनर्जी चल रही है। अभी देखेंगे कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ के अंदर क्या आने वाला है। प्लीज माय एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, इनकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली क्या आने वाला है। प्लीज मुझे हेल्प करिए, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। थ्री ऑफ कप्स, वाओ 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 वाओ। भाई यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स के साथ आप यू आर जस्ट गोइंग टू बी अबंडेंट, ठीक है। आप कुछ एंजॉय करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे कुछ हल्ला गुल्ला चल रहा है, कोई पार्टी शार्टी हो रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं जो मसला है या दिल खराब हुआ है ना, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने काम खराब किया है। तीन खवातीन हो सकती हैं जिन्होंने मिलके आग लगाई है, ठीक है। आप तीन मर्द भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिन्होंने शायद कुछ
चीजों को खराब किया है, ठीक है। अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ के अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो ये कुछ चीजें हैं जो पॉपअप हो रही है ना, सिनेरियोज वैसे रख लीजिएगा, जरूरी नहीं है सबके साथ ये जाए, ठीक है। और विद द 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ के अंदर जो है वो सेलिब्रेशन मोड आने वाला है, ठीक है। आप इस फेज ऑफ एनर्जी से निकल के इस वाले फेज के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ पार्टी शार्टी वाला सीन लग रहा है, लेकिन मैं मजीद कार्ड्स निकालती हूँ तो फिर पता चलेगा। 3 3 3 3 जो है ना ये चल रहा है, डबल 3 आ गया है, ठीक है। नंबर्स में सिक्रोनिसिटीज है, ठीक है। तो कोई ना कोई जो है ना आप देख रहे हैं कि चीजें किस फेज में जा रही हैं, तो लेट्स सी मोर। हाँ, क्या बोला था मैंने, किसी ने काम खराब करने की कोशिश करी है। कोई बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी ने आपकी पार्टनरशिप के अंदर, किसी ने आपकी लव लाइफ के अंदर जो है ना वो टांग और लात मारने की कोशिश करी है, ठीक है। और आपने अपने आप को बेसिकली किस तरह से बचाया है, ठीक है। एंड दे आल्सो फाइंड सो मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आपकी लव लाइफ के अंदर क्या नेक्स्ट आने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन को पकड़ लेंगे जिन्होंने आपके काम को खराब करने की कोशिश करी थी, ठीक है। और बेसिकली आप अपना आप बचा के वहां से निकलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फेज में ना जब आपने आए हैं तो आपने अपने आप को बड़ा रिजर्व करा है, और आप लात मारेंगे आप इनको जो आपको टकाने लगाने आए थे ना, बेसिकली वो खुद टकाने लगने वाले हैं। तो आप सेलिब्रेशन मोड में जाने वाले हैं। ये एक मैसेज चैनल हो रहा है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट लव लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज मैनेजर्स मुझे हेल्प करिए। पेज ऑफ सोर्ड, ओके। तो कोई आप उम्र में कम हो सकते हैं, कोई 25 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, 26 ईयर ओल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने दिमाग और अपनी बुद्धि से ना कुछ लोगों के कारनामे जो है ना उनको आपने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है, ठीक है। एंड आई मस्ट से कि यहाँ पे ना यू विल जस्ट गोइंग टू फाइट फॉर योर जस्टिस, ठीक है। मतलब आप पता देंगे अगले बंदे को कि भाई मुझे लाइट नहीं लेना, ठीक है। आप इंटेलिजेंट पर्सन है, आप अपनी जहानत से, अपनी व्हाट आई कैन से के एक शार्पनेस से, एक स्मार्टनेस से, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंट जो आपका बिहेवियर है उससे आप जो है ना ये चित करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो किसी ने जो भी आपके साथ काम खराब करने की कोशिश करी है ना, अब उनको उनका काम जो भुगतना पड़ेगा, और आप सेलिब्रेशन मोड में जाएंगे। आपने किसी को एक्सपोज किया है। लेट्स सी मोर। ओके, देयर इज अ 6 ऑफ कप्स। तो गाइज आपके पास जो आप इमोशनली स्टेबल हैं, ठीक है। आपकी कोई मेंबर जिन्होंने आपका दिल खराब करा है या आपके साथ काम खराब करने की कोशिश करी है, धोखा चीट आपके साथ करा है, ये कोई आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई कजन्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके कोई रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी नॉर्म्स थी, ठीक है। और या जो भी चीजें हैं ना इनके साथ आपका माजी का रिलेशनशिप है, ठीक है। या आप लोग जो है वो कजन मैरिज के अंदर हो सकते हैं, या कहीं भी जो सूरत हाल है लोगों की फॉर्म के अंदर लग रहा है, क्योंकि 3 औरतों ने मिलकर आपके साथ धोखा चीट किया, ठीक है। ये आपकी फैमिली की खवातीन है। तो इसमें आपने जो है ना वो किसी को एक्सपोज किया है, और अब आप जो है ना वो मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू गेट द थिंग्स इन द वे के आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाली हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिमाग इस्तेमाल करके जो है ना वो चीजों को एक्सपोज करने वाले हैं। लेट्स सी मोर कि आपकी करंट एनर्जी तो हमने देख ली, अब देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है मजीद। यस, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ, यस आप पेज ऑफ सोर्ड से क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आने वाले हैं। यू विल क्लियरली कम्युनिकेट द थिंग। आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो दिल टूटा है, जो बुरी हालत हुई है, यू विल नेवर गोइंग टू क्विट इट। आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल और तेजी से जो है वो अपनी बात करेंगे। सीधी बात, नो बकवास वाले स्टेज के अंदर आप आ गई नहीं है या आ गए हुए हैं, ठीक है। और यू विल नॉट गोइंग टू क्रिएट द मेस फॉर एनीबडी, और यू आर नॉट गोइंग टू टेक द मेस ऑफ समवन एल्स, ठीक है। यू आर जस्ट गोइंग टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर फाइंडिंग दैट दिस इज द ट्रूथ। तो ये आपके लाइफ के अंदर होने वाला है। और देखते हैं। यस, मैंने कहा था यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। कोई 3 लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, जो आपके खैर खबर और मुखबरी का सीन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ 3 चीजें आपके साथ मौजूद होने वाली हैं, जिनके साथ जो है वो जो आपका थर्ड पार्टी जिन्होंने आपका काम खराब करने की कोशिश करी, दिस इज गोइंग टू बी एक्सपोज। आपको आपको अंधेरे में रखा है और काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी मोर।
गाइस यहाँ पे ना एक बंदा पीसफुल है, एक ऑप्टिमिस्टिक और एक बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। वो तो पूरे का पूरा इगोइस्टिक है और उसने बहुत तेजी से जो है ना वो काम खराब करने के चक्कर में पड़ी हुई है। कोई एक खातून है। लेट्स सी मोर। एस ऑफ स्वॉर्ड, क्या बोला मैंने? आपने भाई अपनी वो पुरानी सोचों को, चीजों को निकाल के परे फेंका। आपने न्यू सोच बिल्ड करी है और वो इतनी सॉलिड बिल्ड करी है कि अब आप ऊपर वाले के ऊपर आसरा लगा के बैठे हैं कि नीचे वालों के साथ जो है ना वो भाड़ में जाएंगे, ऊपर वाला मेरा काम सीधे करेगा। तो यस, आपकी एक सॉलिड जो है वो दिमाग के अंदर सोच आपकी वो जबरदस्त चल रही है। ठीक है, आपने अपनी एक सोच का जाविया बदला है लोगों को लेके। ठीक है, और लव लाइफ के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी और न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी मोर। Yes, with the magician के साथ you are the master of your life. You have each and every guts. Whatever you want to do, you can do. So go ahead and chase the phase, ठीक है? And आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? You are just going to manifest. आपने जो manifestations करी थी, you are just going to achieve it अपने दिमाग के साथ, ठीक है? और आप जो है वो इस टाइम पे हीरो हैं, ठीक है? और you are divinely guided, I must say. ठीक है, इतना अच्छा आपका चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। ऑल दो टफ टाइम था, लेकिन दिस इज द वन कार्ड जिसने आपकी सारी एनर्जी को ही चेंज कर दिया है। और देखते हैं कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर, क्या चेंजेस आने वाली हैं। यस, क्या बोला था भाई, यहाँ लवर्स का कार्ड आ गया। ऐसी ही नहीं एनर्जी इंट्यूट हो गई थी, ऐसी ही नहीं मैंने कह दिया था कि ये लो जी मुबारक हो। ऐसे ही नहीं कह दिया था कि मेरा मुझे इंट्यूशन में आया कि मैं अब लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाली हैं उस पर बात करूं। तो गाइज आप माशाल्लाह यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर लव लाइफ। ठीक है, आपको बड़े अच्छे, आपकी कोई फैमिली नॉर्म्स अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, और विद द मैजिशियन के साथ यू आर वेरी वेरी मच क्लोज टू दैट थिंग कि आप अपनी लव लाइफ को चेस कर लेंगे, आप अपनी लव लाइफ को पा लेंगे। यू आर जस्ट गोइंग टू मेक अ प्लान। ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड अ वेरी 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 माशाल्लाह हैप्पी फैमिली विद योर पर्सन। ठीक है, और ये जो आपका फेस था, जो दिल टूटे हुए थे, लोगों ने काम खराब करने के चक्कर लगाए थे, अब आप वहां से निकले, आपने उन चीजों को पीछे छोड़ा है और अपनी लाइफ का गियर अपने हाथ में लिया और मोहब्बत भी आपके हाथों में है। सारी एनर्जी जो वो माइनर आर्काना से स्टार्ट हुई और आपने मेजर हिट किया अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो दिस इज द रीडिंग। ठीक है गाइस, तो अभी जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेती हूँ ट्रू लव ऑरिकल से कि आपकी लव लाइफ के अंदर फर्दर क्या चेंजेस आने वाली हैं, कहाँ क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाली हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ पार्टनर्स अगर इकट्ठे भी थे तो थर्ड पार्टी ने काम खराब करने के चक्कर में बहुत काम खराब किया है। लेकिन नाउ इट्स द टाइम कि जहां पे आपके पर्सन के साथ यूनियन होने वाला है एंड यू आर द ऑसम पर्सन। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। ये कहाँ जाने वाली है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ, इनके अंदर क्या चेंजेस आने वाली हैं। द गार्डनर, यस। तो भाई सक्सेस है, अबंडेंस है, खुशियां हैं। ठीक है, खुशहाली आने वाली है। ठीक है, अपना घर बनाएंगे आप। ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड समथिंग। ठीक है, जो आप प्लानिंग कर रहे थे, जो अपनी चीजें कर रहे थे, इंशाल्लाह दीज आर गोइंग टू कंप्लीट। ठीक है, और देखते हैं। यस, सेक्सुअल फ्रीडम मिलने वाली है। आप अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं। जो जो मतलब आप लोगों ने जो मेहनत करी थी, जो एक ये फार्मर लगा हुआ है चीजों को बिल्ड करने में, लेगेसी बनाने में, वो आपके अंदर सक्सेस और अबंडेंट आने वाली है, चेंजेस आने वाली हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया है आपने। और आप लोगों की लव लाइफ जो है वो जिस भी फेज के अंदर है, मैंने कहा था ना कि शादी का कार्ड है, तो यस यू आर जस्ट गोइंग टू गेट मैरिड। ठीक है, एंड सेक्सुअल फ्रीडम में आप हर तरह से अपने पर्सन को जो है वो आजादी देंगे। ठीक है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट योर मैरिज लाइफ सो नाइसली। ठीक है, तो और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाली हैं गाइस। मतलब बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा था या थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, मतलब वो कुछ भी फेस हो सकता है। ठीक है, या कुछ लोगों ने बिट्रेयल होकर चीट करे, आपका काम खराब करने की कोशिश करी ना हो, इस टाइम के चीजें खत्म होने वाली हैं और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं विद द पर्सन। ठीक है, और देखते हैं
द वर्दीनेस, यस, यू विल फाइंड दैट हाउ मच वर्दी यू आर, ठीक है। आपको आपके मोहब्बत से आपको ना आपने अपने ऊपर सेल्फ लव किया है, ठीक है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है। तो यू फाइंड योर सेल्फ दैट व्हाट यू आर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में भी गए तो आपने अपने ऊपर बहुत बहुत काम किया, आपने अपने अपने वैल्यू को जाना है। एंड मतलब दैट्स व्हाई यू आर जस्ट गोइंग टू अचीव द व्हाट यू वांट टू गेट, ठीक है। तो आपने अपने आप को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करा है, आई मीन आपने अपने आप को एक आईने में उतारा, अपने आप को देखा है कि आप असल में क्या हैं। एंड व्हेन यू कम टू नो दैट व्हाट यू आर, देन यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योरसेल्फ, एंड नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लव लाइफ। माशाल्लाह। लाइफ पर्पस, ओ माय गॉड गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे मैं बात बता दूं, यहाँ पे हो गई है स्पिरिचुअल जर्नी शुरू, ठीक है। आपकी अगर लव लाइफ के अंदर आपको बहुत ज्यादा टफ टाइम मिला है, आपके पर्सन के लिए ये लोगों ने दीवारें खड़ी करी हैं, कुछ भी खड़ा करा है, तो दिस वाज द समथिंग जो कि आपको गॉड की तरफ से, आपको एंजल्स की तरफ से या डिवाइंस की तरफ से इस चीज को होना ही था। बिकॉज सम टाइम आपको जो है ना उस चीज के लिए रेडी किया जा रहा होता है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस होता है ना, उसके लिए आपको असेस किया जाता है, आपके दिल को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। एंड आई विल टेल यू कि दिस इज द union of the angels union, I must say. 9 plus 1 is equal to 10. 10 is the number of completion, and yes, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा होने जा रहा है। If you want to think that कि जो आपका love of life था, जिस शख्स को भी पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, this person is want to come into your life and you are going to celebrate, ठीक है। और ये एक spiritual person है, I must say। आप लोगों की जर्नी जो है ना, ये आम जर्नी नहीं है। मैं एक पहली बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, दिस इज समथिंग जो कि ऊपर वाले की तरफ से आपको किसी पर्पस के लिए दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है, ताकि आप कम्युनिटी को सर्व कर सको। तो गाइस, आपके लव लाइफ के अंदर जो टफ टाइम था, दिस इज गोइंग टू बी रिमूव, ठीक है। और बहुत से लोग एक्सपोज होने वाले हैं, और आपके अपने हाथ में जो है ना वो कड़ियां हैं, अपने हाथ में जो है वो चीजें हैं, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गेट द थिंग्स डन इन योर लव लाइफ, ठीक है। माशाल्लाह, अच्छी रीडिंग चलते चलते पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो एंजल एडवाइस ले लूं आपके लिए, वो निकालूंगी द लवर ऑरिकल से, ठीक है। तो गाइज, मैसेज चैनल हो रहे हैं, तो मैं क्लियर सारा कुछ जो है वो डिटेल करके जाऊंगी, ठीक है। तो आपको अधूरे नहीं छोड़ना हमने, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या आती है आपकी लव लाइफ में। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट उनके लव लाइफ के अंदर क्या होने वाला है, उसमें आप उनके लिए एंजल एडवाइस दे दें कि उनको क्या करने की जरूरत है। Balance. There need to be a healthy balance of physical, emotional, spiritual intimacy for the relationship to be sustainable. तो भाई सेक्सुअल फ्रीडम है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको एक बैलेंस अचीव करने की जरूरत है, वो आपका फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटीमेसी, ठीक है, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो सस्टेनेबल है। यानी आपको हर एरा ऑफ लाइफ के अंदर जो है बैलेंस अचीव करने की जरूरत है, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो जैसा मैंने बोला था, शायद आपका अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो आपको बैलेंस अचीव करने की जरूरत है, ठीक है। अपने आप को जो है वो हेल्दी चीजों की तरफ डालिए, ठीक है। आप अपना इमोशनल और स्पिरिचुअल और फिजिकल चीजें जो है ना उनके दरमियान में एक हेल्दी रिलेशनशिप कायम करिए। Gratitude, you need to be grateful for the love already present into your life to attract more of it, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में चल रहे हो, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो है वो शुक्रगुजारी करनी चाहिए जो लव आपके लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, उसमें से अट्रैक्ट करने के लिए मजीद लव को, ठीक है। और दिस इज द मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। तो लाइफ पर्पस तो है फिर, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल टू मूव फॉरवर्ड। तो गाइज, अगर आप अभी तक बैठ के यहाँ पे सोच रहे हो कि रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, तो गाइज आपको कहा जा रहा है कि जस्ट गो अहेड एंड मेक योर मूव, ठीक है। इट्स अ वर्थ टेकिंग द रिस्क, ठीक है। ये जो आप लव लाइफ को जो इसमें आप इतनी स्ट्रगल फाइंड कर रहे हो ना, चक फटे दो गाइज,
ऊपर वाले की तरफ से पक्की गाइडेंस आ गई है। ठीक है, तो कार्ड्स आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने निकाला है। आई होप मुझे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ भी रह गया हो तो पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लें। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बेतहाशा ख्याल रखें। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।